So students, let's move on to our next topic which is about galvanic cell. इसको हम वोल्टिक सेल भी बुलाते हैं और इसकी डेफिनेशन अगर आपको पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में नॉर्मली आ जाती है तो आप उसमें ये लिखेंगे कि एक ऐसे सेल्स जिसमें आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है और किसके नतीजे में, कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के नतीजे में, यानी खुद ब खुद कोई केमिकल रिएक्शंस होंगे। वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि केमिकल रिएक्शंस कैसे होंगे। तो उस केमिकल रिएक्शंस के आउटपुट में यानी उनके रिजल्ट में आपको कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। तो इसमें आपको देखें दो बीकर नज़र आ रहे हैं, इनको आप दो कंटेनर भी बोल सकते हैं। तो इसमें हम करते क्या हैं कि एक कंटेनर में हम 1 मोलर सोल्यूशन बनाते हैं जिंक सल्फेट का और दूसरे कंटेनर में 1 मोलर सोल्यूशन बनाते हैं कॉपर सल्फेट का। ये नॉर्मली स्टैंडर्ड हम 1 मोलर इसकी रखते हैं। मोलरिटी के कॉन्सेप्ट्स आपको पता है, हमने सोल्यूशन वाली चैप्टर में डिटेल में पढ़े। इसके अलावा सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट होते हैं। सॉल्ट ब्रिज क्या चीज़ होती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को दोनों कंटेनर में मिला के रखती है, यानी उसको अगर हमने देखें विदाउट सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो पाएगा। तो सॉल्ट ब्रिज ये देखिए कुछ इस टाइप का होता है। तो ये क्या करता है, इससे इलेक्ट्रॉन्स की फ़्लो दोनों कंटेनर में रहेगी। इलेक्ट्रॉन्स की फ़्लो हम क्यों चाहते हैं, बिकॉज हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही क्या होती है, एक्चुअली डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। सॉल्ट ब्रिज में नॉर्मली हम सोडियम क्लोराइड का एक जेली टाइप मिक्सचर रख सकते हैं या पोटाशियम क्लोराइड का सोल्यूशन इसमें रख सकते हैं। तो इसका पर्पस डिटेल में नेक्स्ट आगे चल के आएगा। फॉर एग्जांपल इसमें आप पोटाशियम नाइट्रेट का सॉल्ट रख दो, उसमें दो, क्योंकि आप इसको सोल्यूशन फॉर्म में रखेंगे तो वो आयनाइज हो जाएगा, यानी पोटाशियम आयन में और नाइट्रेट आयन में। तो ऑब्वियस बात है कि वो जब आइंस में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये पास करेगा आइंस को। कैसे पास करता है ये आइंस को, तो इसमें आप ये देखिए ये डायफ्राम होती है, ये पोरस डायफ्राम होती है। तो इन पोरस बैरियर से या पोरस डायफ्राम से एक खास आइदर पॉजिटिव आइन पास हो सकते हैं या आइदर नेगेटिव आइन पास हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि प्रोसेस क्या चल रहा है। तो सॉल्ट ब्रिज को इंशाल्लाह हम आगे कवर करते हैं इसकी डिटेल में। और इसकी कंस्ट्रक्शन में आते हैं दो इलेक्ट्रोड्स। याद रखें कि अगर जिंक सल्फेट का सोल्यूशन आपने लेफ़्ट बीकर में बनाया है 1 मोलर सोल्यूशन, तो आपको जिंक का ही इलेक्ट्रोड उसमें डिप करना होगा उस सोल्यूशन के अंदर। तो लेफ़्ट बीकर में जिंक का इलेक्ट्रोड आ जाएगा और राइट वाले बीकर में क्योंकि हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बनाया है तो उसमें कॉपर का इलेक्ट्रोड आ जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड है, आपको इस चीज़ का ख्याल रखना होता है। तो यहाँ तक ये इसकी सारी कंस्ट्रक्शन कवर हो जाती है। और इलेक्ट्रोड की बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एनी इलेक्ट्रो कंडक्टिंग बॉडी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड, यानी हर वो बॉडी जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे वो इलेक्ट्रोड कहलाती है। Okay, and one more thing that you can add up in your construction is about voltmeter. तो वोल्टमीटर वो डिवाइस होता है जो कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करके देता है। तो क्योंकि हम काम ही यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं ताकि आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिले। तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट होता है वो आप देखें शो हो रहा है 1.1 वोल्ट। तो ये स्टैंडर्ड है फॉर कॉपर एंड जिंक इलेक्ट्रोड। तो डिफरेंट इलेक्ट्रोड अगर आप यूज़ करते हैं तो उसका डिफरेंट पोटेंशियल होता है, क्योंकि हर इलेक्ट्रोड की एक अपनी ही एबिलिटी होती है टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वर्किंग ऑफ द सेल। तो सेल की वर्किंग को समझने के लिए आप देखिए कि लेफ़्ट बीकर में या लेफ़्ट कंपार्टमेंट एनोड है जिसमें जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है। इट मीन्स कि बहुत सारे जिंक आइंस होंगे और बहुत सारे सल्फेट आइंस होंगे, बिकॉज कोई भी सॉल्ट जो है वो आयनाइज होता है इनटू आइंस। और राइट साइड में क्योंकि कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है तो बहुत सारे कॉपर के आइंस आपको नज़र आ रहे हैं और बहुत सारे सल्फेट के आइंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर सॉल्ट ब्रिज होता है जिसमें आप सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट रख सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे सोडियम आइंस होंगे और बहुत सारे क्लोराइड आइंस होंगे। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा थ्रू जिंक टू कॉपर। तो ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है जिसके थ्रू रास्ते में अगर आप इसके पाथ में कोई बल्ब रख दें तो वो ग्लो कर जाएगा बिकॉज आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है।